गया है। दीनी मजालिस में बैठें, दीनी किताबें पढ़ें। किताबें नहीं पढ़ने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। आज किताबें लोग कौन पढ़ता है बताइए? आप अपने बारे में देखिए, कितनी किताबें पढ़े आप? एक साल में कितनी किताब पढ़े? 10 साल में कितनी किताबें पढ़े? अगर 10 साल में 10 किताब भी नहीं हम पढ़े तो क्या पढ़े? इतनी सारी किताबें हैं, इतनी मुफीद किताबें हैं, हमारी ज़िंदगी चली जा रही। व्हाट्सएप जितना तू पढ़ रहा है उतना पूरा डेटा जमा करी इतनी मोटी किताब बनती, लेकिन उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह मुश्किल से एकदम निचोड़ेंगे तो एक आध कुछ बात पते की मिलेगी, वरना अल्लाह मगल्लम औल फौल टैप टैप टैप। आदमी के पास इल्म नहीं है लेकिन वक्त ज़ाया हो रहा है। सबसे अक्लमंद आदमी वो है जो पैसे से ज़्यादा वक्त की कदर करे, क्योंकि पैसा ख़त्म हो गया वापस आता है लेकिन वक्त वापस आता नहीं। तो अपने औकात का सही इस्तेमाल करें, अच्छी किताबें ख़रीदिए और उसको पढ़िए। इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा? मोटी सी मोटी किताब भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप उसकी तकसीम करें। कितने पेज है भाई? 300 पेज की किताब है, अच्छी बात है। 1 मिनट में कितने पेज पढ़ सकता तू? 2 मिनट में एक पढ़ सकता, 3 मिनट में पढ़। 3 मिनट में अगर एक पेज पढ़ सकता है, 10 पेज कितने मिनट में पढ़ सकता फिर? हाँ 30 मिनट में 10 पेज पढ़ सकता है। अब अगर आधा घंटे में 10 पेज पढ़ सकता है तो 300 पेज पढ़ने को कितने लगेंगे दिन? हाँ लगातार नहीं भाई, दूसरा भी तो काम करेगा। रोज़ाना 10 पेज अगर पढ़े तो 300 पेज कितने दिन में पढ़ सकता है वो? पैसे का बोलेंगे तो बहुत जल्दी बोलेंगे, जवाब देंगे। हाँ 30 दिन में। तो 300 पेज की किताब आप 1 महीने में पढ़ सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के। आधा घंटा आप व्हाट्सएप नहीं पढ़ते? व्हाट्सएप शरीफ का ज़ियारत आप कितनी देर तक करते हैं? कितना पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है, कितनी देर? आप देखो, किसी एक आदमी को टारगेट करो आप और उसका जायज़ा लो। 2 दिन उसके साथ रहो, घबरा जाएंगे आप, कितना व्हाट्सएप पढ़ता तो इतना। सलाम फेरा सबसे पहले क्या? बैतुल खला से निकला सबसे पहले क्या? नींद में से उठा, लाइट बंद होगी लेकिन बराबर हाथ ढूंढेगा। आप देखिए, नींद से उठते ही मैं समझता हूँ मेजॉरिटी का हाल ये है, सबसे पहले क्या ढूंढते? बीवी भी गई इधर उधर, बच्चे भी गए उधर, व्हाट्सएप पहले। हाँ सोचिए, दस्तरखान पे बैठे, 5 मिनट लेट हो रहा, प्लेट लाने में इसमें चल रहा, क्या है? व्हाट्सएप। फ़ौरन मोबाइल निकाल के शुरू हो जाते। जनाजे में है, अभी दफन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, व्हाट्सएप फेसबुक, फट से मोबाइल निकल जा रहा। वो एस्केप का एक तरीका हो गया है। हम असली दुनिया से भागना चाहते हैं, हम इस दुनिया में नहीं जीना चाहते। एक हम ऐसी तसव्वुराती दुनिया है, एक दूसरी दुनिया है, उसमें हम जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ है, और क्या है? आप देखिए कितने मिनट्स आपके जा रहे हैं। 15-15 मिनट कम लगते हैं आपको। फ़िरौन को अगर 15 मिनट मिल जाएं तो नहा धो के गुस्ल करके वो कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। 15 मिनट अगर उसको सिर्फ मिल जाए, 1 मिनट मिल जाए उसको, तो अल्लाह 1 मिनट दे दे किसी दुनिया के सबसे बदतरीन इंसान को, 1 मिनट में वो ईमान ला के जन्नती बन सकता है। 1 मिनट मामूली समझे आप। अपने पास दिन भर में कितना वक्त जा रहा है? 24 घंटे। 24 घंटे, इतने सारे मिनट, इतने घंटे अपने पास है। रोज़ाना, हफ्ता, महीना, साल अपना निकल गया और अपन बोल रहे हैं कितनी जल्दी रमज़ान आया ना। जल्दी नहीं आया, तेरी गफलत से तेरे को मालूम नहीं पड़ा। जैसे सोया हुआ आदमी उसको जाग जाए, बोले और कितने जल्दी आ गया, तो सोते पड़ा था खर्राटे ले रहा, हमारी नींद ख़राब करा तो तेरी गफलत की वजह से तुझको लग रहा है कि वक्त बहुत जल्दी जा रहा है, इसलिए कि तेरे वक्त की बरकत छीन ली गई है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह 36 जिल्दों में किताब लिखे, हालांकि जंगी हालात और तातारियों का फितना और क्या नहीं लिखे ना उसमें। पढ़े कितना होंगे उतना लिखने के लिए, तो दस्तखत करने को कितने बार सोचना पड़ता। सोच,
एक जुमला लिखने बोलेंगे, एक कितने बार बैक स्पेस करता, कितने बार डिलीट करता, फिर लिखता, फिर डिलीट करता। ससुराल में एक मैसेज भेजने को कितना सोचना पड़ता, कितना लिखे उन्होंने, कितना पढ़े होंगे उसके लिए, कितना सोचे होंगे, कहाँ से वक्त लाए हो, उनके पास था वक्त, उनके वक्त में बरकत थी। आज हमारी फजूलियात की वजह से वक्त की बरकत ख़त्म हो गई। पढ़िए, वक्त निकालिए, वरना ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। कुछ भी नहीं पढ़ा, उधर का उधर ही, लेवल मेरा उधर ही रहा। बंटी, हाँ, गुड्डू चुन्नू मुन्नू ही बन के मरा। कुछ तो आदमी ऊंचा उठे, अपनी सतह ऊंची करे ज़िंदगी की। आप अपनी ज़िंदगी की सतह, अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, अभी ख़त्म हो गया, अभी होने वाला नहीं कुछ। वेट बढ़ सकता, हाइट नहीं बढ़ेगी अभी, लेकिन अपना कद आप जिस्मानी एतबार से नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इल्मी एतबार से अपनी परवाज़ ऊंची कर सकते कि कल मेरा सोच का लेवल यहाँ था, आज यहाँ हो गया, कल यहाँ होगा। कैसा होगा वो? जब नया डेटा अच्छा आएगा तभी तो होगा ना। नया डेटा आने के लिए टाइम का है अपने पास, नया डेटा अपने पास वहाँ से आ रहा, गलत रूट से आ रहा, टाइम वेस्ट हो रहा आदमी। एक दिन आप देखिए, एक महीना हो गया, एक महीने में 300 पेज की किताब, कितनी मुफीद किताब पढ़ सकता था आदमी। 300 पेज की किताब हो तो घबराहट होती, लेकिन अगर आप उसी को डिवाइड करें एक दिन में 10 पेज और आधा घंटा किसको बोलते हैं, यूँ निकल जाता। आधा घंटा नहीं होता आपसे, ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह में 15 मिनट, शाम में 15 मिनट, नींद से उठ के 15 मिनट, सोते वक्त में 15 मिनट, 15 मिनट नहीं बढ़ सकता। अगर ये रूटीन रखे, कहीं कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा तेरा, लेकिन महीने भर में 300 पेज की किताब पढ़ सकता तो ये, और साल में ऐसी कितनी किताबें पढ़ सकता, 12। 10 साल में 120। लेकिन 10 साल पहले से आज तक सोचो क्या पढ़ा मैं, कुछ भी नहीं पढ़ा, जिधर का उधर ही, जुम्मन का जुम्मन ही अब तक है कि नहीं? वही जुम्मन था कल भी, आज भी जुम्मन ही हूँ मैं। पढ़, आगे बढ़, ये याद रखिए। आदमी पढ़े, भी बच्चों को क्या सिखाएगा? पूछे, एक सवाल पूछे तो बोलने को कुछ मालूमात नहीं है, ठहर जरा मैं ढूंढ के बताता, कहाँ का मिलता है। 2000 रिजल्ट आया उसके, उसमें से चुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। बीवी बच्चे घर वाले, उनको क्या सिखाएगा? तो रोज़ाना थोड़ा पढ़े आदमी, नमाज के बारे में, तौहीद के बारे में, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, आखिरत के बारे में, जन्नत जहन्नम, बीवी के हुकूक, औलाद के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, दोस्त अहबाब के हुकूक, तिजारत के मसाइल, रोज़े के मसाइल, रमज़ान के मामलात, तरावीह के मामलात। ज़िंदगी में कितना कुछ है, और इससे और ज़्यादा कितना कुछ है। इस्लामी अखलाक क्या है, तारीख़ इस्लाम की क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात क्या हैं, सहाबा कौन कौन थे, सहाबियात कौन कौन थी, कितनी सारी चीज़ें सीखने की हैं। वो अभी भी पड़ी हुई इसी पर्दे में, इंतज़ार में आपके, कब आता ये, कब पढ़ता, कह का आता ये तो लगा हुआ व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक में लगा हुआ है। नोटिफिकेशन आया तो कैसा बोलता, क्या हुक्म है मेरे आका, ये जिन बना हुआ है व्हाट्सएप का। जैसी नोटिफिकेशन आती फ़ौरन, इतना तो अजान पे भी जवाब फ़ौरन नहीं देता, इतना माँ बाप भी आवाज़ दिए तो इतना जल्दी जवाब नहीं देता, पलट के देखता फ़ौरन, माँ बाप आवाज़ देते ही पलट के दिल आता मस्जिद की तरफ फ़ौरन अजान होते ही। लेकिन नोटिफिकेशन आए, क्या मजालिस की कि चेक न करी है, एक बेल बजेगी, लेकिन फ़ौरन आदमी का दिल जाएगा चेक करना पड़ेगा, क्या है, बहुत ज़रूरी है, नहीं हुआ तो कुछ जहन्नम में चला जाएगा, इतना ज़रूरी हो गया। हम पागल हो गए हैं, हम लोग पागल, हम ग़ुलाम हो गए हैं। हम क्या हो गए हैं? ग़ुलाम। किसी इंसान को आपने देखा है कि अपनी ही ख़रीदी हुई चीज़ का ग़ुलाम हो जाए? ग़ुलाम कैसा रहता है? इसको ये ख़रीदा, वो इसके ताबे रहता, जो बोले वो करना, मैं मेरे पैसे दे के तेरे को ख़रीदा हूँ। मोबाइल वैसा नहीं है, उल्टा है, पैसे दे के तू ख़रीदा, लेकिन जैसे ही तूने ख़रीदा मैं तेरा मालिक बन गया, तू मेरा ग़ुलाम। जब भी मैं आवाज़ दूंगा लब्बैक बोलना पड़ेगा तुझको। नहीं कर रहा है, अमलन वही कर रहा है। सोचिए, ग़ुलामी से निकलिए, ग़ुलामी से अपने आप को आज़ाद कीजिए। ये ड्रग है, और WHO ने इसको बीमारियों में शुमार किया है। मोबाइल कंपल्जन जो है कि मोबाइल देखना ज़रूरी, छीन ले कोई एक दिन के लिए मोबाइल तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा भी हो सकता है दुनिया में, मेरे से मोबाइल छीन ले कोई, मर जाऊंगा मैं तो, इंटरनेट बंद हो जाए तो
फसादात हो जाएंगे। इंटरनेट के बगैर नहीं जी सकता, या वैसा हो गया है। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो निकलिए इससे। एक अच्छी किताब पढ़ी, फेंकिए उसको, निकाल के ड्रॉ में या कहीं भी कचरे के डिब्बे में किताब लेके पढ़िए उसको। चोंचले बंद कीजिए, नहीं इस पे भी पढ़ता, मैं कुछ नहीं पढ़ता, तो एक पेज पे एक लाइन पढ़ता, उसके बाद नोटिफिकेशन आती, दूसरी तरफ चले जाता। मत पढ़ उसके ऊपर, पढ़ किताब ले। कागज़ सबसे प्यारा, वो कहीं नहीं, उस पर हाइपरलिंक है, क्लिक कर सकता उस पर, कहीं नहीं जाता वो, जब भी खोलेगा है तैयार तेरे लिए। अच्छी किताबें ख़रीद, पढ़ उसको। एक एक अक़ीदे पे पढ़, नमाज पे पढ़, अखलाक पे पढ़, सीरत पे पढ़, हुकूक पे पढ़। धीरे 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 आदमी तरक्की करेगा। ऐसे हाल में मरेगा कि समझदार मरेगा, नहीं तो बेवकूफ़ का बेवकूफ़ी मरेगा। आदमी पैदा चाहे जाहिल हो, मरना जाहिल नहीं, क्योंकि ऑप्शन उसके पास है। जाहिल पैदा हो कि आलिम, वो ऑप्शन नहीं था उसके पास। बग़ैर इल्म के पैदा होना सभी के लिए लाजमी है, लेकिन बग़ैर इल्म के मरना ये तेरी चॉइस है। नहीं, बग़ैर इल्म के मरना तेरा इख्तियार है, तेरे पास ऑप्शन था, या तो सीख के मरे या तो बग़ैर सीख के मरे। तो बग़ैर सीख के मरा, तेरी चॉइस है वो। तो अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल न करें, पढ़ें। तो ये जो दुरूस हैं या इस तरह की जो इल्मी बातें हैं या इल्मी मालूमात है, इसके लिए आदमी को वक्त निकालना चाहिए। आज बहुत मुश्किल हो गया है। मोबाइल की ग़ुलामी से निकलिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिए। ग़ुलामी है, कितना भी आदमी बोले नहीं, देखिए। बल्कि बाज़ औक़ात नोटिफिकेशन के बग़ैर भी एक इंटरनल नोटिफिकेशन सिस्टम है, अंदर से ऐसा होता है, कुछ तो आया होगा, चेक कर लेते हैं, कुछ तो आया होगा। ये बीमारी ही है। ड्रग एडिक्ट को कैसा होता है वैसे ही है, और क्या है। उसके बग़ैर नहीं चलता, मेरे को चाहिए 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 मेरे को। आप एक दिन के लिए सोचिए, आज पूरा दिन मोबाइल चेक नहीं करूँगा, जो होगा देखेंगे। नहीं, जैसे पहले मोबाइल सबके पास थे, क्या हो रहा मालूम नहीं, देखना पड़ेगा मेरे को, किसका कॉल आया होगा क्या, क्यों बंद करके रख दिया तो क्या होने वाला है? दुनिया तेरे लिए रुकेगी? मर जाएगा, रुकेगी नहीं तेरे लिए। 4 दिन लोग तस्करा करेंगे, उसके बाद बोलेंगे गया, अभी छोड़ दो उसको, कितने दिन रोते उसके लिए। तो तेरे से दुनिया चलती, तेरे से कुछ भी नहीं चलता। तेरे घर वाले तुझको भूल जाएंगे, तो बाकी लोगों की बात कर रहा है। सोच अपने बारे में। आदमी को चाहिए कि जागे वो, और इस तरह की खुराफात से बचे आदमी। ठीक है, मोबाइल फ़ोन रखो, आप अच्छे से अच्छा रखो, चेक भी करो उसको, लेकिन ग़ुलामी मत करो उसकी, ग़ुलामी मत करो उसकी। अल्लाह की ग़ुलामी करो, अल्लाह उसके रसूल की बातों को चेक करो। ऑल फॉल बकवास लोगों की भेजी हुई चीज़ें तो पढ़ रहा, आसमान से किताब अल्लाह ने तेरे लिए भेजी नहीं पढ़ रहा, तो शर्माना चाहिए। नहीं, लोगों के मैसेज भेजा, और वो भी बोलता अरे भेजा ना मैसेज, चेक करना, अब तक चेक नहीं करा, तो देख नहीं आया, ग्रीन ब्लू, हाँ चेक नहीं किया, करता करता बाबा करता। लोगों की मैसेज तू चेक कर रहा है, अल्लाह का मैसेज तेरे लिए आया है आसमान से, अल्लाह मैसेज भेजा, उसको तू चेक नहीं कर रहा। कितना अखलाकी फरीज़ा समझता। एक अगर उसके ऊपर बैज दिखे 4 मैसेज पेंडिंग है, उसको वैसे लगता मालूम नहीं कि इसका कुछ ज़रूरी मैसेज होगा, चेक करना चाहिए। अल्लाह का 1400 साल हो गए आके मैसेज, और तेरी 50-60 साल की ज़िंदगी चली गई, 40 साल 30 साल की ज़िंदगी गई, अब तक तू चेक नहीं किया वो मैसेज। उससे घबराहट नहीं होती कभी? और जो चिंटू पिंटू के मैसेज तू चेक करने के लिए तेरे को ऐसा लगता चेक करना ज़रूरी है, अल्लाह का मैसेज चेक करना ज़रूरी नहीं है। ये सोचने की चीज़ है, जो थोड़ा हम लोगों के लिए एक बहुत ही यानी अफसोस की बात है। इस दौर में हम आ गए हैं कि लोगों के पास वक्त बहुत कम हो गया है। अच्छा नहीं है ये अच्छी अलामत नहीं है। आदमी वक्त निकाले, बंद करके रख दे मोबाइल को। मैं तेरा मालिक हूँ। मेरे को एक मैसेज एक ने किया, अपना बताता नहीं हूँ लेकिन बता रहा हूँ, सुनिए। बार बार मैसेज भेजा, मैं जवाब नहीं दिया, और उम्मन बंद भी रखता हूँ मैं। तो मैसेज में भेजा, जब जवाब नहीं देना है तो मोबाइल ख़रीदे क्यों? मैंने जवाब दिया, मैंने अपने लिए ख़रीदा है, सारे गांव के लिए ख़रीदा मैं। हम लोग सारे जहां का दर्द हमारी सर में है। हम लोग ज़रूरी समझते हैं कि सबका मैसेज चेक करना नहीं है ज़रूरी आपके लिए। भाई नहीं ज़रूरी, आपकी अपनी ज़िंदगी ज़रूरी है आपके लिए, अपनी आखिरत, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप,
अपने भाई बहन, आपको उसके बारे में पूछा जाएगा। आप उसका छोड़ के पूरी दुनिया का मैसेज चेक कर रहे, इधर क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा, उधर तेरे घर में क्या हो रहा चेक कर। उसके लिए तेरे को कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं, तेरे सामने है। आदमी इतना खोया हुआ उसमें है कि घर का चेक नहीं कर पा रहा हो, है कि नहीं। आज हालत दस्तरखान पे उस पे ही है, बिस्तर पे उसी पे है, माँ बाप रिश्तेदार सब आए, ज़रा सा कोई इसकी फ्रीक्वेंसी का सवाल नहीं है। डिस्कशन थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, फ़ौरन जेब से मोबाइल निकाल के हर आदमी बैठा हुआ है। हम यानी क्या कर रहे, क्या रहे हम लोग, पागल हो गए हम लोग के ताल्लुकात ही ख़त्म हो गए एक दूसरे से। बीवी बच्चे माँ बाप पहले हंसते खेलते थे, घर के अंदर खाते पीते थे, थोड़ा सा एक दूसरे से दुख सुख की बात कर लेते थे। आज कुछ भी नहीं। तू ना अल्लाह का है ना अपनों का है, तू किसका है? तो अफ्रीका का है, अमेरिका का है, जापान, इंडोनेशिया, कोरोना वायरस, ये वो सब उसी में लगा हुआ है। तो तेरे घर में वायरस आया हुआ है, वो कोरोना वायरस से डेंजर है। कोरोना वायरस कब्र में ले जाता, ये जहन्नम में ले जाता। वो वायरस तेरे घर में, बेदीनी का वायरस तेरे घर में है, तो उसकी फिक्र में नहीं, तू वहाँ कोरोना वायरस का सोच रहा। पागल हो गया है तू। जागिए, इतना कड़वा कोई नहीं बोलेगा आपको, याद रखिए। हम लोग गलत जा रहे हैं, हमको थोड़ा अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ, यही कर रहे हैं हम लोग। सब अच्छा अच्छा बोलो, मन की शांति, हाँ मन की बातें, सब हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसा जी रहे हैं, कोई किसी को बोलना नहीं। क्यों? इसलिए कि हम सब वही कर रहे हैं। दूसरे का मोबाइल देख के ये अपना निकालता, उसको मना नहीं करता, है कि नहीं? इसको याद, हर कितनी देर से चेक नहीं कर रहा मैं इसको याद आता। यह हाल हमारा हो गया है, बजाय इसकी कि उसकी इस्लाह करे, रख जेब में हो, रख जेब में हो। और उसका डैमेज कितना है मालूम है आपको? मोबाइल फ़ोन अगर बच्चों के पास रखा जाए, ब्रेन ट्यूमर्स लोगों को हो सकता है उसकी वजह से। इतना एक्सेसिव यूज, सोते वक्त में मत रखो। आप मोबाइल पे चेक करो ना, वो कर रहे तो कम से कम मोबाइल फ़ोन के नुकसानात क्या है वो चेक करो, कि उसका एक्सेसिव यूज़ का नुकसान क्या है। अखलाक़ी बिगाड़ से लेके सेहत का बिगाड़, उसकी लाइट की वजह से, अब पूरा दर्स इसी में ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसकी लाइट की वजह से नींद ख़राब हो रही लोगों की, ब्लू लाइट की वजह से। नए मोबाइल आ रहे हैं उसके लिए, जिसके अंदर वो लाइट नहीं है, वो नाइट सिस्टम उसके अंदर है। क्या क्या कर रहे हो लोग, लेकिन ले तू कर इस्तेमाल, तो मर लेकिन ले। अपनी ज़िंदगियों को बचाइए, अल्लाह का दीन ये नजात का ज़रिया है। इल्म हासिल कीजिए, किताबें पढ़िए, किताबें वरना बंद हो जाएंगी छपना, याद रखिए मेरी बात। इदारे बंद हो जाएंगे, किताबें छपना बंद हो जाएंगी। किताब का कोई बदल नहीं है। 50 साल बाद लोगों की किताब भी छपा करती थी, कभी दीन की किताब लोग ढूंढेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, वही मिलेगा फिर इंटरनेट के ऊपर। फिर यहूदी, हाँ कादियानी, जब इस नसरानी और मुशरिकीन, कुफ़ार और मुल्हिदीन, उनका डेटा आपके बच्चे पढ़ेंगे। वो पढ़ाना चाहते हैं आप अपनी औलाद को, मोतबर ज़रिए से जो दीन आया है वो आप पढ़िए, अपने बच्चों को आदत डालिए। बच्चों को मालूम ही नहीं किताब पढ़ना क्या होता है, पढ़िए किताब। बच्चा देखेगा माँ बाप पढ़ते हैं, क्या है अबू ये दीन की किताब है बेटा, इंटरनेट पे नहीं है क्या, वो इतना ज़रूरी नहीं, ये असल है, ये पढ़, ये हमारे उलमा की किताबें हैं। आप पढ़ेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। आप मोबाइल पे लगे, बच्चा क्या बोलेगा, अबू मेरे को बर्थडे को वो चाहिए मोबाइल, पास हुआ तो मेरे को मोबाइल चाहिए। आप वो ट्रेनिंग दे रही है अपनी औलाद को, बाद में बोल रहे मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं। तू ही तो आदत लगाया उसको। रोटी बना रही माँ, ले मोबाइल, बाप कुछ काम कर रहा, ले मोबाइल, दे दे के उसको भी मोबाइल का दीवाना बना के रखे। तेरे से ज़्यादा पागल वो हैं। अब ज़रूरी काम के लिए उसके हाथ में से लिया तो ज़मीन पे वो, हाँ ऑक्टोपस की ऐसा करना शुरू करता है। क्या करूँ समझ में नहीं आता। मोबाइल 5 मिनट के लिए लिया, चिल्ला पुकार शुरू कर देते। रात के 12-2 बजे नींद से उठे, बोलता मोबाइल दो मेरे को। वो मोबाइल मेरा नहीं उसका ही हो गया, अभी ऐसा हो गया, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं एक दूसरा लेने का सोच रहा। ये हाल हो गया हम लोगों का। हम अपने बच्चों के दुश्मन हैं, हम अपनी थोड़ी सी राहत के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। और उसके बाद जो जवान बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है, उसकी खुराफात का वक्त नहीं है। लेकिन याद रखिए, इसको याद रखिए, पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िए। नहीं आता, नींद आती मेरे को, सो जा, पढ़ते पढ़ते सो, लेकिन पढ़। एक लाइन पढ़ के सो जा तू, लेकिन पढ़, आदत डाल। आज 1 लाइन पढ़ेगा, कल 2 पढ़ेगा, परसों 3 पढ़ेगा, लेकिन पढ़ पढ़। इल्म, कुरान का पहला लफ्ज़ क्या नाजिल हुआ? हाँ, शर्म आना चाहिए मुसलमान को। हाँ,
इक़रा हमको पढ़ना सिखाया अल्लाह ने, वो कौम आज पढ़ रही नहीं। पढ़ रहा नहीं आदमी आज, सोचने की चीज़ है। तो बहरहाल ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये इसलिए बोलना ज़रूरी था क्योंकि इस दौर में हम लोग पढ़ना छोड़ रहे हैं। किताबें पढ़ना हम छोड़ रहे नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़िए किताबों को, दीनी किताबें लीजिए।